कोटली खुर्द ग्राम पंचायत में लेके आया हूँ, जहाँ पे एक प्राचीन मंदिर जो कि बाबा नगरदास जी के नाम से फेमस है और बक्सा ब्लॉक की यह पहली प्राचीन मंदिर है जो कि काफ़ी पुरानी मानी जाती है, जिसका किसी को पता नहीं कि कितनी पुरानी मंदिर है ये। बाबा यहाँ पे काफ़ी सालों से यहाँ पे उनकी तपी भूमि रही है, जो कि यहाँ पे नदी के किनारे स्थित यह मंदिर। आइए आपको इसका दर्शन कराते हैं। जहाँ पे वो तपस्या करते थे वहाँ पे उस समय फ़ोटो का ज़माना नहीं हुआ करता था, मूर्ति की आकृति नहीं उस समय की बन पाई। इस कारण से उनकी चरण पादुका को यहाँ पे स्थापित करके और तपोभूमि की पूजा की जाती है, जो कि यहाँ के जो महंत हैं, जो साधु यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं, जो सेवादार हैं, वो इसकी पूजा यहीं करते हैं। इनमें जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ा के अभिषेक करके इसकी पूजा करते हैं। आइए आपको महात्मा जी के पास में ले चलते हैं और वो इस मंदिर की विशेषता और महत्व को अधिक समझा पाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जो है बाबा नगरदास की तरफ से शुभ आशीर्वाद। जैसा कि प्राचीन काल में हमारे भारत ऐसा देश रहा हुआ है कि यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि रहे हैं और सभी बड़े तपस्वी रहे हैं, तो इनका जो है एक जीने का, एक रहने का, एक आत्म संयम, आत्म ज्योत को जगाने का एक अलग मार्ग रहा है। तो यहाँ पे बाबा नगरदास जो है कोटली कला गांव है, तो यहाँ पर बैठ कर के वो ध्यान पूजा अपना अलमस्त जीवन जीते थे जो है। उसके बाद समाज कल्याण के लिए हाँ, जिसे कि संत परंपरा में है जो है कि हवन यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये हमारा सबका परम कर्तव्य है। तो बाबा नगरदास जो इसी धारा को प्रवाहित करते हुए तो यहाँ पे तपस्या किए थे और जिंदा समाधि लिए थे जो है। अच्छा, तो इस स्थान पे जो है जीवित समाधि लेना, कहने कि जैसे कि जीव रात को सो जाता है, उस समय देखिए अगर कोई सपना ना आए, कोई विचार ना आए, कोई माइंड में कोई विचार ना आए, तो उस समय देखिए एक गहरी वही समाधि होती है। और कहन कि जो जिंदा समाधि लगाना जान गया, कहन कि उसका प्रतिदिन का मरना और जीना एक अलग अंदाज होता है। तो इसी प्रकार से बाबा नगरदास पे लोग यहाँ पे 28 गांव कुटी है, तो आते हैं, श्रद्धा समर्पण के साथ जो है नमन करते हैं। और जो यहाँ पे बहुत प्राचीन से ही इस समय से जो है लागू हुआ है, तो यहाँ पे कुछ माताएं बहनें सब आती हैं, कराही चढ़ाती हैं। अच्छा। तो अपने परिवार कल्याण के लिए लोग आते हैं, कराही चढ़ाती हैं, बाबा नगरदास को जो है मतलब भोग लगाते हैं उन्हीं का। तो उसके बाद इससे जो है अपने परिवार के कल्याण का जो है एक मार्ग दर्शन होता है। उसके बाद तपो स्थान पे जो है जैसा भाव बनाया जाता है वैसा जो है मतलब वहाँ पे आशीर्वाद प्रकट होता है। जी जी। आपको बता दें कि जैसे महात्मा जी ने बताया कढ़ाई चढ़ाना एक ग्रामीण पद्धति, जिसको कह सकते हैं कि जिस स्थान पे जिस ईश्वर के प्रति उनकी आस्था होती है, वहाँ पे हलवा पूड़ी जो कि घी में काढ़ के चढ़ाया जाता है, वह कढ़ाई चढ़ाना होता है। और आप सबको बता दें कि जिंदा समाधि यहाँ पे बाबा नगरदास जी द्वारा ली गई थी, जो कि यहाँ पे नदी कौन सी नदी है बाबा जी? यहाँ पे गोमती नदी है। तो गोमती नदी पे जो है बाबा नगरदास सिद्ध महापुरुष थे, तो खड़ाऊ पहन करके ही जो है मतलब इस पार से उस पार जाते थे। जैसे संतों की वाणी में कहा गया है डोल डाल। हाँ। तो जैसे संत महात्मा जो है मतलब फ्रेश आदि होने जाते हैं तो उसे डोल डाल कहते हैं। तो नदी को पार करके जो है खड़ाऊ पहन करके उस पार जाते थे जो है फ्रेश होने। उसके बाद फिर आते थे, अपना जो है योग तपस्या करते थे जो है। वह इतने सिद्ध महापुरुष थे कि वो नदी के ऊपर चल के नदी, जैसे कि आज नाव की आवश्यकता पड़ती है, लोग तैर के जाते हैं, बाबा जी की ऐसी असीम कृपा थी कि वह नदी के ऊपर चल के चले जाते थे। इसे हम लोग आम भाषा में कहें तो शौचालय इत्यादि के लिए जब आदमी सुबह उठता है तो वह नदी के ऊपर से जाते थे और नदी के ऊपर से चले आते थे। और मान्यता बाबा जी यह भी बताई जाती है यहाँ के लोगों द्वारा कि किसी के यहाँ पे तेल की कमी हो जाती थी, तो किस तरीके से क्या है? जिससे कि यहाँ पर एक बार बहुत जैसे होता है कि कभी कभी सामान बहुत रहता है, बहुत घट जाता है। तो जैसे कुछ महापुरुष थे, जैसे विनती ये करना होता है कि अपने इष्ट देव के प्रति विनती करना, उनसे कुछ जो है कुछ मांगना। तो अगर भाव से मांगा जाए, कहा गया है कि मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। तो अगर कभी कभी भाव देखा जाए तो पत्थर भी जो है परमात्मा के प्रति भाव बनाने से जो है पिघल जाता है। उसी प्रकार से जो है तो एक बार घी की कमी हो गई, जिससे घी में जो है पूड़ी उड़ी सभी लोग काटते थे जो है पुराने समय में। तो उनके अंदर भाव आया तो बाबा नगरदास से प्रेरणा किए और गए जो है गोमती नदी के पास। उसी में जो कनेस्टर बोला जाता है पहले, तो कनेस्टर में से जो है उसको घी मतलब पानी निकाले, वो घी हो गया। अच्छा। फिर उसको जो है कढ़ाई में डाले तो जो है भंडारा जो है फिर से चालू हुआ। अच्छा। जी।
इस तरीके से तमाम मान्यताएं हैं बाबा जी के प्रति। और इस कड़ी में जो कि हम लोग मंदिर दर्शन करने जौनपुर के प्रत्येक उन स्थानों पे जा रहे हैं और वहाँ की जो परंपरा है, जो उन लोगों की जो महापुरुष जिन्होंने समाधि ली है, जो वहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा जैसा बताया जा रहा है, तो उस प्रति हम यहाँ पे भी आए हुए हैं केवटली कला में। और जैसे बाबा जी ने यहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया, यह दर्शकों के लिए जानने के योग्य भी है। और सरकार इस मंदिर के प्रति भी ध्यान दे कि किस तरीके से इस मंदिर का नवीनीकरण हो। और कुछ बाबा जी इस पे कहना चाहेंगे? जिससे यहाँ पे एक मुन्ना यादव प्रधान जी हैं, वो काफ़ी जिससे समाज सेवा में बहुत तत्पर प्रधान जी हैं, जो बहुत उनका एक अलग भाव रहता है कुटी के प्रति। तो उनके माध्यम से जो है तो यहाँ पर एक घाट का निर्माण हुआ, मतलब जिस घाट का प्रस्ताव पास हो चुका है। उसके बाद एक सडेरी मार्ग है वहाँ पे, इसके आगे जो एक सडेरी गांव है। हाँ, तो सडेरी से जिससे लोग यहाँ पे आते हैं तो वहाँ से होकर के आते हैं काफ़ी, जैसे आप नौपड़ो होकर के आए होंगे ना। हाँ। तो नौपड़ो के ओर से आते हैं तो काफ़ी लंबा यात्रा पड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर एक नार गया हुआ है तो यहाँ पर अगर एक पुलिया हो जाएगा तो आने जाने का एक मार्ग बन जाएगा। तो प्रधान जी जो है से अब वार्ता किए थे तो उन्होंने पास हो सब कुछ हो गया है। अगर इस पर जो है जल्दी सरकार का कुछ कृपा एक्शन ले तो जो है कुछ अलग ही आनंद आ जाए। जी, क्योंकि लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से भी। जी, महात्मा जी का यही कहना है कि सडेरी गांव से यहाँ पे काफ़ी दूरी हो जाती है, क्योंकि नौपड़ाव बाज़ार में से घूम के आने में 5-7 किलोमीटर का लगभग उससे ज़्यादा का समय लग जाता है लोगों को। अगर हाँ, नदी भी पार करके आना पड़ जाता है। अगर यहाँ पे एक पुलिया बन जाए तो यहाँ पे भक्तों का आने जाने में सुविधा हो जाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। श्रवण कुमार निषाद, धन्यवाद।